हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल ड्रग मेडिसिन में। दोस्तों, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन जिस मेडिसिन के बारे में है वो है डेक्टारिन ओरल जेल। दोस्तों, आज हम जानेंगे ये जेल कैसे इस्तेमाल करवाई जाती है, क्या है इसके यूजेस, फ़ायदे और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और दोस्तों इसको कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको इस वीडियो में हम देंगे। तो पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इसके कंपोजिशन में मेकेनाजोल है और इस डेक्टारिन जेल का जेनेरिक काम जो है एंटी फंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी फंगल यानी कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके लिए, अगर क्योंकि ये ऑरल जेल है इस वजह से ये एंटी फंगल, अगर मुंह वगैरह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल करवाई जाती है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन दोस्तों ने अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन के मुतालिक हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आप मज़ीद जानते हैं डेक्टारिन ओरल जेल के बारे में। दोस्तों, डेक्टारिन ओरल जेल जो है मुंह के पकने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बाज़ लोगों में या बच्चों में मुंह के अंदर छाले पैदा हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से पैदा हो सकते हैं या कोई गर्म खुराक खाने की वजह से पैदा हो सकते हैं या हमारे मैदे की हीट की वजह से पैदा हो सकते हैं या किसी टैबलेट वगैरह की साइड इफ़ेक्ट की वजह से पैदा हो सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस ओरल जेल का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये जो है इसके अलावा कैंडिडाइटिस, ओरल कैंडिडाइटिस में इस्तेमाल करवाई जाती है। ओरल कैंडिडाइटिस क्या चीज़ है? ये हमारे मुंह में एक छोटे से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसे कैंडिडा अल्बिसेंस कहते हैं। कैंडिडा अल्बिसेंस की अगर मिकदार जो है बढ़ जाती है तो इससे कैंडिडाइटिस, ओरल कैंडिडाइटिस हो जाता है। तो आमतौर पर ये हमारे आंतों में पाए जाते हैं, ये मुंह में भी पाए जाते हैं और स्किन में भी होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कैंडिडा अल्बिसेंस कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मिकदार में होते हैं तो इंसान को कोई मसला नहीं होता। लेकिन किसी वजह से इसकी मिकदार ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है तो इसको ओरल कैंडिडाइटिस कहते हैं। इसके लिए डेक्टारिन ओरल जेल इंतहाई मुफीद और बेहतरीन होती है। इसके अलावा डेक्टारिन ओरल जेल जो है एसोफेगस में अगर कैंडिडाइटिस के लिए भी हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है। एसोफेगस में हमारी खुराक की नाली होती है, अगर इस नाली में कैंडिडाइटिस पैदा हो जाती है तो इसके लिए भी ये मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसोफेगस कैंडिडाइटिस ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, डेक्टारिन ओरल जेल आंतों में कैंडिडाइटिस के लिए भी मुफीद है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आंतों में भी ऑर्गेनिजम्स ये वाले पाए जाते हैं, लेकिन किसी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। ये जो है अल्कोहल की वजह से हो सकती है या किसी और वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ सकती है। कैंडिडाइटिस हो जाती है तो इसके लिए डेक्टारिन ओरल जेल इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके लिए भी ये बेहतरीन है। तो दोस्तों, ये थे इस जेल के फ़ायदे। अब जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से क्या मुज़र असरात यानी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं: दस्त का होना हो सकता है, बदहज़मी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, मुतली या फिर उल्टी हो सकती है। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है, मुंह का खुश्क होना हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे इसके मुज़र असरात जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं और हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। तो अब जानते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अमल के दौरान इस जेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसके अलावा 4 महीने से कम उम्र बच्चों का इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हेपेटाइटिस के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब जानते हैं कि कैसे इस जेल को इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल 4 दफ़ा खाना खाने के बाद इस्तेमाल तक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको मुकामी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ पर ज़ख़म होता है मुंह में वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस जेल को जितना हो सके अपने मुंह में रख सकते हैं और वो आपके लिए सही रहेगा। अगर अंदर सवैलो हो जाती है, अंदर चली जाती है तो इसका कोई मसला नहीं होता, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे इस जेल के इस्तेमालात। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।